नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहांगीरपुरी में, जहां से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से किस तरीके का एक्शन हुआ, किस तरीके से यहाँ अवैध निर्माण तोड़े गए, किस तरीके से बुलडोजर चला, उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या है, सब बताएंगे अगले 1 घंटे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम यहां पर मौजूद हैं फिलहाल जहांगीरपुरी में, उस जगह पर जहां तक आखिरी बुलडोजर जो है वो चला है। 3 घंटे तक लगातार यहां कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी जो है वो बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो यहां पर तनावपूर्ण है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये वो आखिरी स्पॉट था जहां पर बुलडोजर जो है वो चलाया गया था और यहां तक बुलडोजर चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो यथास्थिति उसे बरकरार रखा जाए। इसके बाद सवाल जो है वो भी कई तरह खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से पुलिस प्रशासन जो है वो सक्रिय हो गया है और इस इलाके को यहां पर खाली करवाने की कोशिश जो है की जा रही है। देखिए, तमाम जवान जो है पुलिस प्रशासन के वो लगातार खाली करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है कि इस हादसे को उन्होंने तुर्कमान गेट हादसे से जोड़ा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी उस हादसे को ना भूलें, अतीत से अपने सबक लें, और ये बड़ा निशाना जो है ओवैसी की तरफ से साधा गया है। यहां पर भी लगातार लोग जो है वो खुलकर बात कर रहे हैं, सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, एक वर्ग विशेष के, और उसमें आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, बुलडोजर जो है वो जोर शोर से काम कर रहा है, और तीसरी तरफ सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाएंगे भी हम आपको, लेकिन हम आपको तस्वीरें भी दिखाते चले। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर बुलडोजर काम खत्म होता है उसके बाद लोग अब जो यहाँ पर जो सामान तोड़ा गया है, जो अवैध निर्माण तोड़ा गया है, उसे उठा उठाकर अपने घरों में शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा परिवार देखिए, छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे, महिलाएं नजर आएंगी, नीचे अगर आप देखेंगे तो लोग आपको नजर आएंगे। ये तमाम वो लोग हैं जिनके घरों के बाहर बुलडोजर चला है। इस बुलडोजर से जो यहाँ तोड़फोड़ की गई है, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, उसके बाद देखिए ऊपर कैसे वो बच्चा अपने परिवार को मदद करता हुआ और यहाँ पर अवैध निर्माण का जो सामान था उसे उठाकर वो वहां रखने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर भी आपको तमाम घरों से लोग नजर आएंगे। हम आपको एक बार जानकारी के लिए बता दें कि ये जो इलाका है ये यहाँ पर अवैध निर्माण का हिस्सा है। यहाँ तक निर्माण जो है ये कहा जा रहा है कि वो जायज है, लेकिन उसके आगे जो निर्माण बना हुआ है वो अवैध निर्माण है। और यही वजह है कि आप अगर दाएं बाएं कहीं देखेंगे आपको हर तरफ दूर दराज तक यहाँ पर लोग नजर आएंगे, जो सब कुछ यहां पर खाली है। बिल्कुल शुभांकर, तो तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं सुबह से किस तरीके का एक्शन इस जगह पर जहांगीरपुरी में रहा, वो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं तस्वीरों के माध्यम से। कहां कहां बुलडोजर चला, कितना नुकसान हुआ, सुबह से अब तक की सारी तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें जो हैं वो लगातार आज ये तक जो पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये क्योंकि तस्वीरें सुबह तबाही से देने के लिए काफी है कि हालात यहाँ पर क्या रहे। बिल्कुल शुभांकर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप जहाँ पर मौजूद हैं वो तस्वीरें भी हमने देखी, जहाँ पर अब यही इल्जाम लग रहे हैं कि वो मंदिर वाला जो एरिया है वहाँ अवैध निर्माण था, तो उसे क्यों नहीं तोड़ा गया। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद वाला जो एरिया है वहाँ पर ही ये तोड़फोड़ अवैध निर्माण पर क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल स्थानीय लोग उठा रहे हैं। लेकिन अधिकारी ये कहते हुए गए, जब वहां बुलडोजर थमा तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोर्ट का वो ऑर्डर आ चुका है जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि यथास्थिति बनाए रखिए। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने उस समय ये बात कही थी कि जब तक उनके पास कोई जानकारी नहीं आएगी तब तक वो ऐसे ही जो निर्माण हुआ है, जो अवैध है, उस पर बुलडोजर चलाते रहेंगे। और किस तरीके से बुलडोजर चला, कुछ तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं। शुभांकर के पास कुछ बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। शुभांकर बताएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर क्या है वो सियासत को लेकर है। असदुद्दीन ओवैसी ने 1976 के तुर्कमान गेट हादसे को याद किया और कहा है कि जो बुलडोजर चलाने की घटना जहांगीरपुरी में हुई है ये वैसी ही है जैसे 1976 में तुर्कमान गेट में हुआ था। ओवैसी ने यह भी कहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी इतिहास को ना भूले। लेकिन यहाँ पर अगर तस्वीरें देखें, वो प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन तो देखिए यहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। कहा गया कि जेसीबी जो है वो ट्वीट करते हुए कहा कि ये जेसीबी दरअसल जिहाद कंट्रोल बोर्ड है, यानी साफ साफ ओवैसी कह रहे हैं कि एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। मैडम, आपको ना बहुत मुस्कुरा रही है बात सुनकर। नहीं, आपने जिहाद कंट्रोल बोर्ड बोले, ये तो सही बात है। देखो, हमारी भारतवर्ष में रह के अगर हमारी भाईचारा को नहीं निभाएंगे तो ये तो करना ही पड़ेगा। मैं
तो बीजेपी के हवाले से बड़ी बात कही गई। ओवैसी ने तुर्कमान गेट का जिक्र किया और बीजेपी कह रही है कि जेसीबी मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड जो है, ये बातें निकल कर आ रही है। लेकिन अब यहां से धीरे धीरे प्रशासन जो है वो लोगों को आगे बढ़वा रहा है। और अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इस इलाके को यहां पर खाली करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस जो है, बाकी जो जवान है, सभी यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे यहां पर लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मीडिया कर्मियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप आगे जाइए और इस इलाके को वो खाली करने की बात जो है वो बार बार यहां पर कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये मंदिर हमने आपको दिखाया, ये तमाम वो घर हैं। देखिए, हर घर के बाहर आपको बुलडोजर के निशान जो है वो नजर आएंगे। यहां पर आप देखिए, बुलडोजर ने सब कुछ यहां पर तोड़ा है। और बार बार हम बता रहे हैं कि अगर वो तमाम दर्शक जो नहीं समझ पाए अब तक, एक बार उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो ये शटर है, इस शटर तक का जो इलाका है वो जायज निर्माण है। लेकिन उसके आगे का जो इलाका है वो कहा जा रहा है कि वो अवैध निर्माण है। यहां पर किसी के घरों को नहीं तोड़ा गया है, यहां पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन यहां पर जो नुकसान पहुंचाया गया है वो है अवैध निर्माण को लेकर, जिसको तोड़ दिया गया है। मंदिर को लेकर सवाल भी हमने पूछा तो उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट का इसलिए आ गया, इस वजह से रोका गया है। लेकिन जायज कार्रवाई जो है वो जो गलत तरीके से निर्माण हुआ है उसको लेकर है। ये बात प्रशासन बार बार कह रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि देखिए, यहाँ पर जो ये निर्माण है, ये कार्रवाई ये पहले से चल रही थी। बिल्कुल शुभांकर, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो जानकारी आप देख रहे हैं, दे रहे हैं, बिल्कुल दिलचस्प जानकारी। वहीं ये जरा देखिए आप, यहाँ जो अवैध निर्माण हुआ था इसको तोड़ दिया गया है। मस्जिद के ठीक बगल में यहाँ गैराज की दुकान थी जिसको तोड़ी गई है। और अगर आप कैमरे से देखिए नजरों से, तो वहां पर मस्जिद के बाहर जो अवैध निर्माण था, एक गेट और बाहर की तरफ था। आपको एक बार फिर से यहाँ साफ तौर पर बता दे, जो मेन गेट है मस्जिद का उसे नहीं तोड़ा गया है। उसके बाहर एक गेट था जिसे तोड़ दिया गया है, जो बताया जा रहा है अवैध था, यानी उस सड़क पर था, पब्लिक प्रॉपर्टी पर बना हुआ था और इसलिए वहां पर उसे तोड़ दिया गया। बाउंड्री भी तोड़ दी गई है। लेकिन सुबह से किस तरीके की कार्रवाई हुई, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो रिपोर्ट देखनी बहुत जरूरी है। जल्दी से नजर इस रिपोर्ट पर। जो मस्जिद यहाँ पर मौजूद है उस पर एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये सामने वाले पूरे हिस्से को उन्होंने बताया है। सामने वाले जो हिस्सा है आगे का कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जो निर्माण के आदेश हैं वो पीछे तक के लिए दिए गए हैं। लेकिन जो आगे वाला हिस्सा है वो अवैध निर्माण है और अब उसको गिराया जाएगा। ये वही मस्जिद है जहां से पहली बार हनुमान जयंती पर पथराव किया गया था। जब पहली बार पथराव किया गया था, ये देखिए पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने, मस्जिद के ऊपर उसके सामने वाले हिस्से में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं और मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। जो मस्जिद के नीचे वाले इलाके हैं जहां पर ये दुकानें बना दी गई हैं, उन सब को आज ढाते हुए नीचे गिराया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं जहां पर पहली बार कार्रवाई हो रही है उस मस्जिद के खिलाफ। जो यहाँ पर अवैध निर्माण है उसको पूरी तरह से ढाया जा रहा है, उसको पूरी तरह से गिराया जा रहा है। और ये आगे वाला जो हिस्सा था वो आप देख रहे हैं, वहां पर बिजली भी है, अवैध तरीके से बिजली सप्लाई भी है, वो सब ढाया जा रहा है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले इलाके में ये जो दुकानें हैं उसे गिराया जा रहा है। जितनी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई है, आगे आ जाइए, जितनी दुकानें हैं जो अवैध रूप से बनाई गई हैं उन सबको गिराया जा रहा है। इल्लीगल यहाँ पर बिजली सप्लाई भी है। कैमरामैन को यहाँ तक आने दीजिए। क्या यही पर? नहीं, आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी। ये देखिए, यहीं से देखिए, ये देखिए ये तस्वीर यहीं से दिखा रहे हैं। बस साइड हो जाइए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ये तस्वीरें तो साइड हो जाइए प्लीज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है। पूरा इलाका देखिए, यहीं पर विरोध हो रहा था, कई लोग विरोध कर रहे थे। आगे की दुकानें आप देख रहे हैं और अब ये दूसरा क्रेन यहाँ पर आ गया है जो इस वाले हिस्से को गिराएगा, इस वाले हिस्से को दूसरे सेक्शन से गिराया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं, उनके पास बात करने के लिए दूसरे हिस्से से चलते हैं। जो लोग हैं वो घरों के सामने यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। जाहिर तौर पर मस्जिद के खिलाफ पहली बार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और ये देखिए, ये पूरा इलाका, इधर से आके ये देखिए, ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ से अब मस्जिद को गिराया गया। यहाँ से दिखाइए सर, पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन, बीच बीच में जो दीवारें हैं
वो कंक्रीट की भी बना दी गई हैं। ठीक उस मस्जिद के सामने आज ये कार्रवाई हो रही है और मस्जिद के सामने से ही पूरी जगह से इसको गिराया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त लाइव, पूरी दीवार ढह गई, पूरी दीवार गिरा दी गई है। जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध है, वो टूटेगा। आज जहांगीरपुरी की गलियों से साफ है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है, स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन बावजूद इसके बताओ जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया, तो फिर कुछ तोड़फोड़ हो रहा है। ऐसा हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होके रहते हैं मैडम। मैडम पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था, स्थानीय लोग इसका विरोध करते हुए, लेकिन जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ तोड़ा जा रहा है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर है, जो अवैध है वो टूटेगा। और यही संदेश आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से साफ दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जहांगीरपुरी में अब पुलिस की तैनाती भी आप देख रहे हैं, यहाँ बढ़ा दी गई है। यहाँ देखिए कई आपको जवान पुलिस के यहाँ नजर आएंगे, आला अधिकारी भी देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेते हुए, क्योंकि अभी अब से थोड़ी देर पहले मस्जिद की तरफ से ये कहा गया कि वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, ऐसे में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचकर लोगों को अब यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि कई महिलाएं यहाँ इकट्ठा हो गई थी जो इस बात पर नाराजगी जता रही थी कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के आसपास क्यों तोड़फोड़ की गई, मंदिर के आसपास का जो अवैध निर्माण था उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चला है। इसी को लेकर काफी भीड़ यहाँ हो गई थी। उन जमावड़े को हटाने के लिए आप देखिए भारी यहाँ तैनाती पुलिस बल की गई है। ये जवान आगे बढ़ते हुए और यहाँ जो मौजूद मीडिया कर्मी है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको हटाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है पुलिस के अधिकारियों के द्वारा। शुभांकर, तो अर्पिता देखिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि नमाज का वक्त जो है वो हो गया है और प्रशासन हमसे भी अपील कर रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे जो इवैक्यूएशन है वो कर दिया जाए। लेकिन मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार जरा तस्वीरें भी दिखाते रहें, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। देखिए मस्जिद के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं, यहीं पर तोड़फोड़ जो है वो की गई है और यहाँ से अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ से अब धीरे धीरे जो प्रोसेस है उससे खाली करवाया जाए। यहाँ पर ये पूरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए ये मस्जिद के बाहर का वो इलाका जिसे यहाँ पर आज तोड़ा गया है और ये कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण। तो ये मस्जिद इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 16 तारीख को बताया जाता है कि यहीं पर हिंसा की शुरुआत जो है वो हुई थी, पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी और अब यहाँ पर प्रशासन जो है बड़ी संख्या में मुस्तैद है। हम भी प्रशासन से घिरे हुए हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी के सांसद हंसराज हंस की तरफ से एक क्या बड़ी बात कही गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक नजर तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद वो प्रतिक्रिया। देखिए ये तस्वीर इस मस्जिद के बाहर की, जहां पर इस वक्त प्रशासन खाली करवाने की कोशिश कर रहा है। मंदिर के इलाके को खाली करवा लिया और अब मस्जिद का इलाका, कुछ विरोध प्रदर्शन जो है वो भी यहाँ शायद देखने को मिल रहा है और विरोध की तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन विरोध के बीच में भी जो बातें हैं, जो खबरें हैं, वो लगातार हम आज तक पहुंचा रहे हैं। रह कर तनाव जो है वह धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जरा सुनिए हंसराज हंस को, उसके बाद हम लौटते हैं। ये तस्वीर देखिए मस्जिद की तस्वीर और आगे की तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। टकटकी लगाए लोग आपको नजर आ रहे हैं, इन लोगों के साथ ही वो प्रतिक्रिया सुनिए जहां पर आज बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे। कोई कह रहा है जिहाद कंट्रोल बोर्ड है, कोई कुछ कह रहा है। एक और रिएक्शन सुनिए। बुलडोजर की जरूरत थी आपको लगता है दंगों के बाद? जो हुआ है वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था। ये सीरीज बना के सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, तो उससे जो बात निकल के आई है कि बड़ा प्लानिंग से इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो जहाँ तक बुलडोज़र आज चलने का है, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग नाजायज़ कब्जे पहले करवाते हैं, जहाँ उनमें फिर जो लोग रहते हैं वो एक ख़ास तरह का कोई वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। कोई भी है नाजायज़ कब्ज़ा करेगा, अवैध कब्ज़ा करेगा, उसमें कुछ ऐसा एतराज़ जो सामान रखेगा, कुछ शरारती तत्व रहेंगे, तो दे विल हैव पनिश्ड।
बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चलता था, फिर मध्य प्रदेश में, अब दिल्ली आ गया। हाँ, देश तो एक ही है। अगर बुलडोजर से ही चलना है काम तो फिर ऐसा चलेगा। एक तो आपने ज़मीनें संभाली हुई हैं, उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं, तो सिर्फ मैसेज है। बाकी सारी कॉलोनी को, सब लोगों को मैं श्योरिटी दिलाता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि कोई मासूम फंसे ना, गुनाहगार बचे ना। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की ये हमने रिपोर्ट देखी, अब कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा दे। देखिए, ये एक दुकान जिसको तोड़ दिया गया सुबह, वहीं जो दुकानदार हैं वो ये कहते रहे कि उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी पुलिस अधिकारी ने वो देखा नहीं। अब फिलहाल जो बैनर पोस्टर जो तोड़े गए थे उनको यहाँ से देखिए ये हटाया जा रहा है ताकि ये किसी के ऊपर गिर नहीं जाए। प्रिकॉशन के तौर पर इनको यहाँ से देखिए हटाया जा रहा है। दुकान के जो मालिक हैं वो देखिए, वो यहाँ पर यहाँ देखिए ये खड़े हुए हैं सुबह से ही। यहाँ पर जब हम लोग उस समय दुकान टूट रही थी तब भी ये बार बार ये कह रहे थे इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं गई और आखिरकार ये गुप्ता जी जो स्टॉल था इसको फिलहाल तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें वो भी दिखाएंगे। शुभांकर का रुख करते हैं। शुभांकर, देखिए अर्पिता, एक दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि प्रशासन जो है वो मंदिर मस्जिद के बाहर से लोगों को हटा रहा है। हमें भी कहा गया है, हम भी उनकी बात का सम्मान करते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ये मान रहा है कि जैसे जैसे यहाँ से मीडिया हटेगी, लोग हटेंगे, इस इलाके में शांति का माहौल हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये मस्जिद दिखाते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब इस मस्जिद पर के बाहर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था तो हम वहां मौजूद थे। इस वक्त क्या तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, लेकिन जिस वक्त यहाँ पर इस मस्जिद के बाहर बुलडोजर चला था उस वक्त वहां मैं मौजूद था और वहां से हमने एक रिपोर्ट बनाई थी। हमने आज तक के दर्शकों को लाइव दिखाया था कैसे बुलडोजर जो है अवैध निर्माण पर चल रहा है। तो ये पैकेज, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए रिपोर्ट, जब बुलडोजर यहां पर अवैध निर्माण पर चला, मस्जिद के बाहर जो दुकान थी उसे तोड़ दिया गया है। उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो मस्जिद के बाहर जो ये एक आउटडोर बनाई गई थी, लाइन बनाई गई थी, वो भी तोड़ दी गई। देखिए अब हम आगे आ चुके हैं। ये देखिए सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आज तक को दिखा रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद का ये गेट है जिसे तोड़ दिया गया है। तो इस वक्त आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उस मस्जिद के गेट की। ये मोबाइल शॉप जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इसे तोड़ दिया गया है। तो ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है और वो जो बाउंड्री हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, देखिए मस्जिद के अंदर से आपको झांकते हुए लोग भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो जगह है यही वो मस्जिद की दीवार थी जो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर जेसीबी चला है, बुलडोजर चला है और उसका असर ये हुआ है कि इस एरिया को जो अवैध अतिक्रमण था उसे खाली करा दिया गया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मोबाइल की शॉप हुआ करती थी जिसे तोड़ दिया गया है। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाया जाए। देखिए ये मस्जिद की बाउंड्री की वो गेट था जिसे यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये वो दीवार थी और पीछे अगर आप देखेंगे तो वो दुकान थी। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर है। अगर आप मस्जिद में देखेंगे तो वहां पर आपको लोग नजर आएंगे, तमाम लोग आपको नजर आएंगे। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर लोगों तक जो बातें वो पहुंचाई जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको आज तक पर हम दिखा रहे हैं अंजना, और मस्जिदों के बाहर वो लोग नजर आ रहे हैं जो मस्जिद के अंदर हैं। वो यहाँ देखिए, तो ये तस्वीर अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे हैं, वो वहां पर मौजूद है। लेकिन ये पूरा इलाका जो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर अवैध निर्माण के तौर पर था उसे अब गिरा दिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं मस्जिद के ठीक बाहर हमारी मौजूदगी, और इन तस्वीरों को दिखाते हुए सबसे पहले आज तक आप तक ये तमाम जानकारियां पहुंचा रहा है। इस गेट को तोड़ दिया गया है। मस्जिद के बाहर देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माने अंदर के मौलवी वो हैं, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, नोटिस की बात की, लेकिन जो बात बार एनसीडी कह रही है कि यहाँ पर ये अवैध निर्माण थे। तो देखिए इलाके का तापमान जो है वो बढ़ गया है, कुछ मौसम ने बढ़ाया है तो कुछ बुलडोजर की जो कार्रवाई है इसने बढ़ा दिया है। तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर का कहर सुबह से बरसना शुरू हुआ। एक के बाद एक यहाँ पर कई जो इमारतें हैं जहां अवैध निर्माण हुआ है, घरों के बाहर का हिस्सा उसे तोड़ा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि अभी यथास्थिति बनाए रखिए, लेकिन अधिकारियों तक ये फैसला, ये आधिकारिक आने तक उनका 1 घंटे का समय लग गया। और अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा जब तक उनको कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती तब तक वो ऐसे ही अतिक्रमण हटाते रहेंगे। और 1 घंटे का वक्त लगा सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर अधिकारियों तक पहुंचने में। यहाँ देखिए, यहाँ
देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला हिस्सा था जूस कॉर्नर का, गुप्ता जूस कॉर्नर का, उसको पूरी तरह से ढा दिया गया है। ये जहांगीरपुरी में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन था। दिल्ली नगर निगम के 9 बुलडोजर सुबह सुबह जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने उतर आए। आज तक के कैमरे पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। जब बुलडोजर ने पहली चोट की, उस वक्त आज तक के 3 संवाददाता मौके पर मौजूद थे। माहौल तनावपूर्ण था, कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम थे। यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से ये साफ है कि सांकेतिक रूप से इसे चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्रेन से, बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली नगर निगम पूरे इरादे के साथ मोर्चे पर उतरा था। जहांगीरपुरी को अवैध निर्माण से मुक्त करने की पूरी तैयारी थी। एक के बाद एक बुलडोजर आगे बढ़े। अतिक्रमण को जमींदोज करने की जद्दोजहद शुरू हो गई। सरकारी एजेंसियों की अपनी तैयारी थी, तो जिनके घर गिर रहे थे उनका अपना दर्द था। मेरा 5 लाख रुपए कर्जा है। मैंने ये घर भी बनाया था बचपन से यहाँ पे। पीछे मेरा माँ का घर है, माँ का घर पीछे गली में। मैं बचपन यहीं पे शादी है, गली पीछे। यहाँ पर ये देखिए जो सामान यहाँ से हटाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर ऐसे ही यहाँ पर जो अवैध कब्जा था वो हो रखा था। फिलहाल यहाँ सबको गिरा दिया गया है और उसके बाद सारे सामान को यहाँ बुलडोजर से हटाकर ट्रॉली में रखा जा रहा है। खैर, प्रशासन के बुलडोजरों को ज्यादा वक्त नहीं मिल सका। 85 मिनट बाद ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का फरमान सुनाया और मौके पर मौजूद नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने बुलडोजर ब्रिगेड को एक्शन रोक देने का निर्देश दिया। देखो, एमसीडी का ये रूटीन काम है, इसमें पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वाली कोई बात नहीं है। काफी समय से लोगों की यहाँ पर डिमांड थी कि जो भी ये गवर्नमेंट जो लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है इसको हटाना है। तो हम तो अपना काम करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ चीजें जो बाईलॉज की जो वायलेशन था तो उस पर हम एक्शन करने यहाँ पर आए हैं। हालांकि अदालत का आदेश आने के बाद भी बुलडोजर चलते रहे। इलाके की एक मस्जिद के बाहर मौजूद अतिक्रमण को बुलडोजर गिराता रहा। पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं, क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने। मस्जिद के ऊपर उसके सामने वाले हिस्से में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं और मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस आदेश की कॉपी न मिलने का तर्क देता रहा और उधर बुलडोजर चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर सिर्फ 1 दिन के लिए है। कल फिर सुनवाई होनी है, लेकिन जहांगीरपुरी को फिलहाल ऐसे एक्शन से राहत नहीं मिलने वाली। आज तक ब्यूरो। अवैध निर्माण को लेकर आज एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई और जिस वक्त ये कार्रवाई की गई उस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। जरा देखिए रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में छेड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण विरोधी मुहिम, जहां जो अवैध निर्माण रास्ते में दिखा नेस्त नाबूद कर दिया गया। बुलडोजर गरजे और खूब गरजे। पूरी तैयारी के साथ अवैध निर्माण पर धावा बोला गया। पुलिस की निगहबानी में एमसीडी के दर्जनों दस्तों ने एक के बाद एक सभी अवैध निर्माणों को निशाना बनाना शुरू किया। बुलडोजर आगे बढ़ते रहे और सहमे लोग एक्शन को देखते रहे। एक तरफ बुलडोजर चल रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर थी। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी मौके पर मुस्तैद थे। काम तो नॉर्थ एमसीडी ने किया, लेकिन सुरक्षा कवर था दिल्ली पुलिस का।
सुरक्षा कवर भी ऐसा कि कोई परिंदा भी पर न मार पाए। कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। एमसीडी की टीमों के इर्द गिर्द और बुलडोजरों के आसपास पुलिस का मजबूत सुरक्षा घेरा था। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सुनवाएंगे कि दीपेंद्र पाठक ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी हैं, वो भी जल्दी से आप तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से बैरिकेड बार बार यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लगाई जा रही है, जहां पर दिख रहा है भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो रही है, उस हिसाब से वहीं पुलिस की तैनाती भी आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। साथ ही साथ ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको सुबह बुलडोजर चला के इसके जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि वो जो दुकान का मालिक है वो बेहद निराश इस बात से था कि पेपर होने के बावजूद न पेपर चेक हुए, न उसकी बात सुनी गई और ये अवैध कब्जा जो था उसको हटा दिया गया। उसका कहना है कि लीगल था, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए। तो आपने एक तरफ ये तस्वीर देख ली। अब जरा अगर मैं आपको दिखाऊं इसी चौराहे पर जहां पर उपद्रव हुआ था 16 अप्रैल की तारीख, वो तारीख जिस दिन जो भी हुआ हनुमान जयंती के दिन, उसने एक बार फिर से यहाँ पर एक वो स्थिति बना दी जिसको लेकर अब सवाल उठने लग गए हैं। गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन आज जो बुलडोजर चला उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए, वो जूस कॉर्नर जिसको भी तोड़ दिया गया है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय विशेष पर ये कार्रवाई हो रही है, उनको बता दें ये गुप्ता जी का जूस कॉर्नर जहां जिसको तोड़ा गया है, वो ये कह रहे हैं सिर्फ एक वर्ग नहीं है, जहां जहां अवैध निर्माण हुए हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है, उन सबको हटाया जा रहा है। चाहे वो ये गुप्ता जी हो या फिर किसी अंसार की दुकान हो, वहां हर जगह बुलडोजर चल रहा है। जो भी जगह अवैध निर्माण हुआ होगा उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया था बीच में ही कि यथास्थिति बनाए रखिए। लेकिन यहाँ मौजूद अधिकारियों से हम लगातार बात करते रहे कि क्या बुलडोजर की रफ्तार थम जाएगी, लेकिन वो रफ्तार थमी नहीं। अधिकारियों का कहना था कि जब तक उनके पास आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आ जाएगी उसको रोकेंगे नहीं। अधिकारियों के पास आने के लिए एक घंटे बाद जाकर ये कार्रवाई थमी और बुलडोजर वापस गए। शुभांकर। तो देखिए, यूं तो ज्यादातर बातें आपने सुन ली, समझ ली, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर इसी इलाके में तोड़फोड़ हुई थी। इसी इलाके पर आरोप लगे थे कि यहाँ गाड़ियां तोड़ी गई थी, लेकिन यहाँ ये इलाका जो है चौराहे के उस पार के इलाके से बिल्कुल जुदा है। यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए, लोग गाड़ियों से भी आ जा रहे हैं, जिंदगी बड़ी नॉर्मल हो गई है। उस पार तनाव है, इस पार जिंदगी जो है वो नॉर्मल चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में आज जब यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर तनाव होता है, बुलडोजर चलता है, अवैध अतिक्रमण को हटाता है, तो क्या कुछ उस 3 घंटे में हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। भारी पुलिस की तैनाती के बीच एमसीडी बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को हटा रही है। एमसीडी ने बुधवार और गुरुवार को 2 दिवसीय अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का फैसला किया है। बुधवार सुबह ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस बीच अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर के बीच लोगों ने सुबह से ही अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। इसमें अधिकतर लोग कबाड़ का काम करने वाले हैं। 20 अप्रैल सुबह 8:45। बुधवार सुबह जहांगीरपुरी में हलचल भी शुरू हो गई है। इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बुलडोजर आने से पहले ही अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है। अभियान के खौफ में लोग खुद ही सामान हटाने लगे। इस बीच पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। 20 अप्रैल सुबह 9:45। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए 7 जेसीबी मशीनें और एमसीडी का पर्याप्त स्टाफ भेजा गया। कहा गया कि अवैध निर्माण को हटाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई से पहले इलाके में फ्लैग मार्च किया। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की डीसीपी ने हालात का जायजा लिया।
किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऊंची बिल्डिंगों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। 20 अप्रैल सुबह 10:15 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। जहांगीरपुरी में हर तरफ बुलडोजर चलने लगी। एमसीडी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई 2 दिन चलेगी। सड़क किनारे पड़े सामान हटाए गए और एमसीडी के 9 बुलडोजर इस कार्रवाई में लग गए। बीस अप्रैल 10:30 बजे जहांगीरपुरी में इस वक्त तक नॉर्थ एमसीडी बुलडोजर के जरिए पूरी रफ्तार में अवैध कब्जे को हटाना शुरू कर दिया। एक एक कर लोगों के घरों और दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। सड़क किनारे से खोखे और कबाड़ को साफ किया जाने लगा। छत पर बैठकर लोग इस अभियान को देख रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह रही कि अपने एक्शन के दौरान पुलिस को किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। बीस अप्रैल सुबह 11 बजे जहांगीरपुरी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी अवैध निर्माण गिराए जाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, लेकिन तब तक मौके पर मौजूद नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने कहा कि उन तक आदेश नहीं पहुंचा। बीस अप्रैल दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में एमसीडी के अवैध कब्जे हटाने के अभियान को रोकने का आदेश दिया, मगर इस दौरान कुछ बुलडोजर तब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगे हुए थे। मस्जिद के पास का अवैध कब्जा बुलडोजर से हटाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इलाके में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद कल सुनवाई करने का फैसला किया। 20 अप्रैल दोपहर 12:15 जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को गिराते गिराते बुलडोजर जब मंदिर के पास अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने पहुंचा तो स्थानीय लोग विरोध करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि उन पर बुलडोजर चला दो, लेकिन मंदिर को मत तोड़ो। सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि उधर मस्जिद के सामने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। आज तक ब्यूरो। तो सुबह से हुई कार्रवाई में आप देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। शुभांकर, तो 16 अप्रैल के बाद यहाँ का तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि गर्मी जो है वो पहले ही आई थी, लेकिन इस बार 4 दिन में काफी कुछ हुआ। अरविंद ओझा की रिपोर्ट देखिए आज 20 तारीख को कैसे ये तापमान और ज्यादा बढ़ गया जब बुलडोजर चलना शुरू हो गया। एमसीडी का ये बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, मध्य प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई। अब ये बुलडोजर कुशल चौक एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी। देखिए ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर अब कुशल चौक पर पहुंच चुका है। और ये बुलडोजर जिसे बाबा का बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पहुंचा था तो जमकर सियासत हुई थी। मध्य प्रदेश में पहुंचा, जमकर सियासत हुई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर कुशल चौक पर पहुंच चुका है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था। और अब यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी। कुछ देर में बुलडोजर पहुंच चुका है। और आपको बताऊं, जब बुलडोजर यहाँ पर नहीं पहुंचा था तब से सियासत वो काफी ज्यादा गर्म हो गई थी, लेकिन कुशल चौक जहां पर पहले से ही एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया गया है वहां पर ये बुलडोजर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको तोड़ने की कार्रवाई जो शुरू होगी। भारी पुलिस बल की तैनाती हमने आपको सुबह से दिखा रहे थे आपको। शायद बहुत मुमकिन है कि जो कबाड़ी मार्केट जहां बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल आरोपी थे, जहां से पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर एक्शन हो। लेकिन ये बुलडोजर जरा अंकित आपको तस्वीरें दिखाएं, कुशल चौक जहां पर से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां पर पहुंच चुका है अब। और यहां अब एक्शन शुरू होने वाला है। जाहिर सी बात है, एक्शन शुरू होगा तो एक्शन का रिएक्शन भी सामने आएगा। और अगर रिएक्शन आता है तो उसको संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है।
बुलडोजर चला, बुलडोजर यहाँ पे चलने के बाद जो आदेश कोर्ट की तरफ से आया उसके बाद बुलडोजर अब वापस चला गया, लेकिन अपने पीछे कुछ छोड़ गया। तो इस तरीके की तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये जूस कॉर्नर हुआ करता था, गुप्ता जी जूस कॉर्नर। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियां यहाँ पर तोड़ दी गई हैं क्योंकि ये अवैध निर्माण बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये देखिए किस तरीके से इस पूरी इमारत को ऊपर का हिस्सा इसका तोड़ दिया गया। यहाँ टीन शेड लगा हुआ था, उसको यहाँ से तोड़ दिया गया। अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी कि अगर वो तस्वीरें भी दिखा पाए वो वहां जाकर कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं पिंक कलर की शर्ट पहने, ये वो शख्स हैं जो बार बार यहाँ पर कह रहे थे कि इनके पास पूरे कागजात हैं, फिर भी बिना उसको चेक किए, बिना इनको नोटिस दिए ये बुलडोजर यहाँ चल गया। जिसके बाद अब वो खुद से अपने दुकान के बाहर पहुंचे इन मलबों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद वो इंतजाम कर रहे हैं। गुप्ता जी से हम कोशिश करते हैं कि एक बार बात कर लें क्योंकि सुबह से वो अपना दर्द हमें बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात रहे हैं। लाइव है, एक सेकेंड जरा अगर हम बात करना चाहें। गुप्ता जी, ये आप गुप्ता जी आपकी दुकान है? हाँ, मैं सुबह से बात कर रही हूँ सर। हाँ। किस तरीके से आप कह रहे हैं आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे? डॉक्यूमेंट है जी, 77 से अब तक 4800 रुपए जो है सालाना इसकी फी। आपके बाप दादा की बाप मेरे फादर से पहले करते थे, अब मैं करता हूँ दुकान। ये डीडीए के अलॉटमेंट की दुकान है, पूरी डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, कोई देखने को। यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ एक समुदाय है जिन पर कार्रवाई हो रही है। आप गुप्ता ये जूस कॉर्नर है, आप पे भी कार्रवाई हुई? हाँ, सब पे कार्रवाई हो रही, लेकिन मेरा ये कहना है जो लीगल है उसको क्यों तोड़ रहे? कागज देखिए, अगर नहीं आपको जानकारी है कागज देखिए, कागज दिखा रहा। कोर्ट जाएंगे क्योंकि वो तो कह रहे हैं अगर आपको इतना ही है तो आप कोर्ट जाइए। तो कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, एक ही एक मात्र साधन। लेकिन कोर्ट में भी देख रहा हूँ अभी आके पूरा गिराने वाले हैं, ये पूरा गिराने वाले हैं, आप इस पे बनवाएंगे? नहीं, अब क्या हमारे को तो ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि पूरी गिराएंगे। तो ये बस ये जो ये छज्जा निकला हुआ था इसी को गिरा दिया? हाँ, बस यही तोड़ेंगे, बाकी आपका दुकान रह सकता है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी मनमानी। वो बताया नहीं आप ना, वो मनमानी कर रहे हैं, जब कागज होते हुए भी तोड़ दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर वर्ग जो है इसमें शामिल है, जिसने अवैध निर्माण किया है वहां पर कार्रवाई हो रही है। शुभांकर। बिल्कुल अर्पिता, यही बात है, जहां जहां अवैध निर्माण है वहां वहां तोड़ा गया है। जो अवैध निर्माण नहीं है, किसी घर है, मकान है, उसे नहीं तोड़ा गया है। हालांकि जो लोगों का अब तक इलाका था, जो लोगों ने कब्जा कर रखा था, जब उस पर बुलडोजर चला तो लाजमी है कि उन्हें उस बात की तकलीफ होती है। चौराहा भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वहां पर अगर आप ऊपर नजर डालेंगे तो बुलडोजर जो है वो जमीन से लेकर ऊंचाई तक पहले माले पर, देखिए उस पहले तल्ले पर भी यहाँ बुलडोजर चला है। और इस वक्त यहाँ चौराहे पर अगर प्रशासन की स्थिति आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद हैं, जो इस बात को सुनिश्चित बार बार कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आवेश में आकर या आक्रोश में आकर विरोध करे तो फिर उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन इन सब के बीच गम है, आंसू है, तकलीफ है, दर्द है। कैसे है देखिए। मेरा 5 लाख रुपए कर्जा। जहांगीरपुरी में 20 से 30 साल पुराने अवैध निर्माण देखते देखते जमींदोज हो गए। एक बार बुलडोजर चले तो फिर कोर्ट के आदेश के बाद ही थमे, वो भी मौके पर एमसीडी अफसरों के पास आदेश की खबर आ जाने के बाद। लेकिन उससे पहले बुलडोजर अपना काम कर चुके थे। पीछे छूट गए थे मलबे के ढेर, हर गली में हर सड़क पर मलबा फैला था। अपने सालों पुराने निर्माण जमींदोज हुए तो लोगों के आंसू छलक गए। विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी, अगर कुछ बचा था तो वो थी बेबसी। महिलाएं रोती दिखीं, लेकिन एमसीडी दस्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ महिलाओं ने दस्तों से बहस की, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। मेरा 5 लाख रुपए कर्जा। हमने ये घर भी बनाया था बचपन से यहाँ पे। पीछे मेरा माँ का घर है, माँ का घर पीछे गली में। मैं बचपन यहीं पे शादी है, गली पीछे। कभी नाम बताएंगे? नाम
रहीमा रहीमा। आपके घर से किसी को अरेस्ट किया गया था? नहीं, आपके घर से हम लोगों को जान से मार रहे हैं। आप बताइए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आपको किसी के घर से आप थोड़ा शांत हो सर मना कर दो ना। सर 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 मना कर दो ना। सर मना उसमें है क्या? आपको तोड़ दिया। मना कर दो ना। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों के घर से किसी को भी अरेस्ट किया था दंगे के लिए? दंगे के तो जिसने दंगे के उन लोगों को पकड़ लिया। अरेस्ट नहीं किया था ना आप लोगों के घर से? नहीं आप लोगों के घर से जी नहीं थे ना। ऐसे ही नहीं हम ये तो घर है, हमारा यही तो घर है। हम कोई दंगे मंगे में नहीं है। बुलडोजरों ने जो सामान ध्वस्त किया था उसको महिलाएं समेटती दिखी। आंखों में आंसू के साथ वो अपना बचा खुचा सामान बचाने की जुगत करती दिखी। आज तक उन लोगों के पास भी पहुंचा जिनके घरों के बाहर एमसीडी ने एक्शन लिया था या दुकानों को गिरा दिया था। इस बात में भी उनका दर्द छलक गया। उनका कहना था कि बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो फिर कुछ तोड़फोड़ हो रहा है। ऐसा हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना? फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होके रहते हैं मैडम। नहीं है मैडम, पूरा रोजगार गया है मैडम। यहाँ पे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था, स्थानीय लोग इसका विरोध करते हुए, लेकिन जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ तोड़ा जा रहा है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर है, जो अवैध है वो टूटेगा। और यही संदेश आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से साफ दिया जा रहा है। कुछ और लोगों ने भी एमसीडी दस्तों का विरोध किया। जूस की दुकान चलाने वाले गुप्ता का कहना था कि उनकी दुकान 1977 में आवंटित हुई, लेकिन इसको तोड़ा जा रहा है। 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है ये। 1977 में हाँ मेरा है, और ये अलॉटमेंट। कोर्ट के आदेश के बाद कुछ घंटों में एक्शन रुक गया, लेकिन तब तक कई घरों में बेबसी पसर चुकी थी। पीछे छूट गया था मलबे का ढेर। अरविंद ओझा के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक।